नमस्कार। आज जिस व्यक्तित्व के बारे में मैं अपनी बात रखने जा रहा हूँ, उनके विषय में बोलना ही अपने आप में एक बहुत गर्व का बात है। 20वीं शताब्दी और आधुनिक भारत को जिस व्यक्तित्व ने सबसे अधिक प्रभावित किया है, वह डॉक्टर अंबेडकर है। आज उनकी 134वीं जन्म जयंती के अवसर पर मैं उनको नमन करता हूँ और मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि हम लोगों के जीवन में जो सकारात्मक परिवर्तन आए हैं, हम लोग जो गुलामों की तरह जीवन जी रहे थे, हमारे पूर्वज जो गुलामों की तरह जी रहे थे, आज कहीं ना कहीं हम उस जगह से बहुत बेहतर हैं और आज आज़ाद हैं। बात उनके जीवन परिचय के विषय में बहुत कुछ ना बोल करके मैं उनके द्वारा कुछ किए गए चमत्कारिक कार्य जो हम लोगों के जीवन को बहुत ही प्रभावित करता है और साथ ही जो उनका विरोध करते हैं उसके विरोध का कारण क्या है। बाबा साहब अंबेडकर जिस तरह से नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के लिए किया, जूनियर किंग ने अमेरिका में किया, उनसे बढ़कर अब अंबेडकर का योगदान भारत में है। इनका योगदान किसी एक क्षेत्र में नहीं रह करके बहुत सारे क्षेत्रों में है और व्यापक रूप से इन्होंने काम किए, चाहे वह समाज का शोषित वर्ग हो, महिला हो, कोई कमज़ोर व्यक्ति हो, मजदूर हो, किसान हो, कोई एक भी वर्ग इससे अछूता नहीं रह पाया है जिनके ऊपर बाबा साहब का कर्ज ना हो। इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए अनेकों कार्य किए, मजदूरों के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, जिसमें सबसे एक महत्वपूर्ण है जो पहले 14 घंटे कार्य करना पड़ता था उनको, आज उनको जो 8 घंटे काम करना पड़ रहा है या जो वह नियम लागू हुआ है, उसमें सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब अंबेडकर का है। अंबेडकर को मैं भारत के 90% से ज़्यादा लोगों का मसीहा मानता हूँ। इसमें सभी शोषित समाज, महिलाएं आ जाती हैं। अगर इनका आप जनसंख्या देख लें तो यह भारत का 90% से भी ज़्यादा जनसंख्या हो जाता है। अंबेडकर जिस विचारधारा को लेकर आए थे वह समानता का पक्षधर था और सामाजिक परिवर्तन का पक्षधर था। उनका मानना था कि समाज में जब तक एकरूपता नहीं आएगी, सामाजिक जो ढांचा है भारत का, उसमें जब तक समानता नहीं आएगी, तब तक किसी भी प्रकार से लोकतंत्र या आर्थिक समानता की बात करना ही बेकार है। और यह बिल्कुल हकीकत है। अगर समाज में कोई एक व्यक्ति कमज़ोर है, चाहे वह अपनी जाति की वजह से ही क्यों ना हो, उन्हें हम अछूत घोषित कर दें, तो उस व्यक्ति के बारे में हमारा जो नज़रिया है, और आज भी यह नज़रिया कहीं कहीं लोगों में दिखता है, वह बिल्कुल विपरीत रहता है, गलत रहता है। तो जब तक सामाजिक बराबरी नहीं हो पाएगी तब तक लोकतंत्र और आर्थिक समानता की बात करना ही बेकार है, उनका यह मानना था। इस विषय को लेकर के उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और उनके अथक प्रयास से, आंदोलनकारी स्वभाव से, उनके परम ज्ञानी होने के कारण, उनके तार्किकता के कारण बहुत सारे परिवर्तन इस समाज में आए। आज जो हमारा भारत का संविधान है उसमें कहीं ना कहीं अंबेडकर का एक तो प्रमुख योगदान तो उसमें है ही, साथ में उनमें बहुत सारे जो विचार आज हम देख पाते हैं उसमें अंबेडकर साहब का योगदान है। आज जो हम शोषित वंचितों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए जो विशेष प्रावधान देखते हैं वह अंबेडकर साहब का ही योगदान है। मैं उनके बहुत सारे कार्यों को नहीं दोहराते हुए मैं बात करना चाहूँगा कि जो खास करके जो मेरा मुद्दा है आज बात करने का, वह यह है कि मैं अपना नज़रिया पेश करूं कि कौन ऐसे लोग हैं जो उनका विरोध करते हैं। आप पाएंगे कि आप जब अंबेडकर साहब को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें अंबेडकर साहब ने जो काम किए हैं वह कोई गलत कार्य तो है नहीं, वह कोई क्रिमिनल तो थे नहीं, उन्होंने किसी को लूटा तो नहीं, उनका जो भी कार्य है वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए तो नहीं था। उन्होंने जो काम किए वो समानता का बात किए। तो आखिर ऐसा उनका विरोध, मतलब ऐसा क्या कर दिया उन्होंने कि लोग इनका विरोध करते हैं। आप जब समाज में रिसर्च करेंगे तो पाएंगे कि दो ही किस्म के लोग उनका विरोध करते हैं। पहले वे लोग हैं जिन्होंने उन्हें आज तक पढ़ा नहीं है, और जिन्होंने उन्हें पढ़ा नहीं, जिन्हें समझा नहीं है, तो वे विरोध करेंगे।
जाहिर सी बात है, अंबेडकर जिस विषय पर विरोध जाहिर करते थे, जिस विषय पे काम करते थे, वह समाज का बहुत मूलगत ढांचा है। जब तक हम समाज को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे, जब तक हम समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ हैं उनको स्वीकार नहीं करेंगे, हम मानेंगे नहीं, तब तक हम अंबेडकर साहब को नहीं समझ पाएंगे। अंबेडकर साहब जिन लोगों को अपना आइडियल मानते थे उनमें से एक कबीरदास हैं, दूसरे आपके ज्योतिबा फूले हैं, साहू जी महाराज हैं। साहू जी महाराज जब 1920 में भारत आए थे तो छत्रपति साहू जी महाराज ने शोषितों वंचितों को कहा था कि तुम्हें अपना एक नेता मिल गया है, क्योंकि अंबेडकर पहले ऐसे व्यक्ति थे जो अपने समाज से, कॉलेज से लेकर के विदेश तक जा कर के पढ़कर आए और उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। अगर अंबेडकर चाहते तो वह अपने रसूख वाली जीवन जी सकते थे। उनमें इतनी काबिलियत थी कि विदेशों में या कहीं भी भारत में भी उनको रसूख वाली जीवन जीने का अवसर मिलता, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो अपने लिए झेला और जो तिरस्कार का विष उन्होंने पिया, सिर्फ इस कारण से उन्होंने समाज को परिवर्तित करने के लिए यह सब ठाना और अपना सर्वोच्च इसमें निछावर कर दिया। तो जो लोग उनको पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए, पहले ऐसे लोग हैं जो उनको विरोध करते हैं, और दूसरा ऐसे लोग हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति के आज़ादी का, समानता के विरोधी हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने अंबेडकर साहब का विरोध करता है तो आप समझ लें कि वह व्यक्ति आपके आज़ादी का, आपके समानता का विरोधी है। ऐसे लोगों से बचना है, क्योंकि अंबेडकर की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ हम सभी की आज़ादी का था, हम सभी के समानता के लिए था, महिलाओं के समानता के लिए था, शोषित वंचित माइनॉरिटी के समानता के लिए था। तो उसमें कहाँ गलती है? अगर कोई व्यक्ति व्याप्त अछूत जो है, समाज में अछूत थे, अगर उसको समान लाना चाह रहा है, जो मजदूर थे जिनका शोषण किया जाता था, जो महिलाएं हैं उनका शोषण किया था, तो अगर उनके समानता की बात कर रहा हो तो वो गलत कहाँ से है? तो अंबेडकर साहब हमारे स्वाभिमान के, हमारे आज़ादी के, हमारे समानता के पक्षधर थे और उस विषय में उन्होंने काम किया। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने अंबेडकर साहब का विरोध करता है तो इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति आपको गुलाम रखना चाहता है, वह आपको गुलाम बनाए रखना चाहता है, वह आपके आज़ादी का, समानता का हनन करना चाहता है। इसलिए आज बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन पर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों से बचें और अंबेडकर साहब को पढ़ें। कुछ विकृतियां हमारे समाज में भी है, जो उनके समर्थक हैं, जो उनको अंधभक्त के रूप में समर्थन देते हैं, उनके अंदर भी कुछ कमियां हैं जहां हमें सुधार करने की आवश्यकता है। अंबेडकर साहब ने 3 ही तो चीज़ें बोली, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो अगर हम उनके रास्ते पे चलेंगे तो हमें शिक्षा सबसे पहले प्राप्त करना चाहिए। जहाँ तक हम पाते हैं कि बहुत सारा जगह पर उनके इन आदर्शों को नहीं अपना करके लोग गलत तरीके से सिर्फ और सिर्फ उनके महिमा मंडन में लग गए हैं। ध्यान रहे कि उन्होंने जो शिक्षा की बात की है वह क्यों की है, इसको समझना जरूरी है। अंबेडकर साहब का जय जयकार बहुत ही आवश्यक तक है, लेकिन साथ ही अंबेडकर साहब के जो बताए गए रास्ते उस पर चलना उससे भी ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि यह आज़ादी जो आपको आज मिली है वह कहीं ना कहीं खतरे में हमेशा रही है और आज भी खतरे में है। तो जब तक हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तब तक अपने अधिकार को नहीं जानेंगे। इसलिए जिन पैसों को हम अगरबत्ती मोमबत्ती में जो खर्च कर रहे हैं, उन पैसों से हम कलम खरीदें, किताब खरीदें, अपने परिवार के बच्चों को दो, अपने समाज में हम बांटें, तभी जाकर के अंबेडकर का जो सच्चा सपना है वह साकार हो पाएगा। हमें उनके द्वारा किए गए कार्यों को भूलना नहीं चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए और साथ ही साथ उन्होंने जो रास्ता बताया उस पर हमें चलना चाहिए। अगर हम उस रास्ते पर नहीं चलेंगे तो हम भटक जाएंगे।